नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एलडीसी 2011 का पेपर है। ठीक है, अब इसमें राजस्थान जीके से ही संबंधित क्वेश्चन है। सिर्फ ये क्वेश्चन देखना है और आंसर बताना है ना, डिटेल वगैरह नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर वो क्योंकि देख चुके हैं इनको, ये कितने हैं, 50 क्वेश्चन है ये, है ना, तो इनको देख चुके हैं। इसके बाद में फिर साइंस के देखेंगे। तो पहले इनको निकाल लेते हैं क्योंकि देख चुके हैं इनको, 1.25 घंटा भर का लगभग वीडियो बना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के देखते हैं, ये तो क्या आएंगे नहीं। अब फिर आगे चलते हैं। 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना। तो अभी ये जो 2024 में जनगणना चल रही है कौन सी है, 16वीं है। ठीक है, 11वीं जो जनगणना, ये जो 2011 वाली जनगणना थी वो कौन सी थी, 15वीं थी। ठीक है, 926, साथ में 926 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, तो एक है। अब शायद 2 और हो चुके हैं, तो शायद 3 हो चुके हैं अब। वो राजनाथ जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, है ना। हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान के शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत की है। 9 में 4 है उदयपुर की तो अपना उदा। ठीक है, पिछोला झील उदयपुर, और सीली शेड वो अलवर में है। फिर वो सावर्स थे ना, पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, वो उदयपुर में थे, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान पत्रिका के संबंध प्रसिद्ध पत्रकार अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी फ़िलहाल में, जैसे कि 9 या 10 मई। ठीक है, ये जो लेबर असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना, उसमें जो सम्मिलित वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें आया था गुलाब कोठारी। तो क्वेश्चन कोई सा भी पुराना नहीं होता है भाई। राजस्थान पत्रिका से संबंध प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक है गुलाब कोठारी। हिमालय के तराई के भू स्वरूप की प्रकृति, ये वो है, क्या है, दलदली है ये, क्या नाम है। ठीक है, 11 में 2 दलदली। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के वनों को किस नाम से जाना जाता है, 12 में सुंदरबन है। गैंडा संरक्षण असम है। असम की राजधानी दिसपुर है। जैसे कि अगर राजधानी देखें देश की, तमिलनाडु की चेन्नई है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, फिर कर्नाटक की बेंगलुरु, हाँ कर्नाटक की बेंगलुरु है। फिर आंध्र प्रदेश की ऐसे अमरावती है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। ठीक, पश्चिम बंगाल की तमिलनाडु है। ठीक, पश्चिम बंगाल की तमिलनाडु है। फिर छत्तीसगढ़ की रायपुर है। झारखंड की रांची है। असम की त्रिपुरा है। त्रिपुरा की अगरतला है। मिजोरम की आइजोल है, यानी मिजो जो से आइजोल। ठीक है, वो अलग ही देख लेंगे फिर, है ना। जैसे कि भोपाल मध्य प्रदेश की है, और गुजरात की गांधीनगर है। ठीक है, हिमाचल की हिम यानी शिमला है। ठीक है, अरुणाचल की ईटा है, ईटानगर है। नागालैंड कोहिमा है, कोहिमा। और कौन सा रहा, जयपुर की राजधानी, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर। तो 12 में 4 है, सुंदरबन, गैंडा असम। फिर राजस्थान का अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम छतरपुर है। ये अभी आया था, है ना, 2026 में। हाड़ौती के पठार में राजस्थान को कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, हाड़ौती, ये भी क्वेश्चन आया था। दक्षिण पूर्वी, बहुत सम्मिलित वाले क्वेश्चन थे। 15 में 1 दक्षिण पूर्वी। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल ये 686 है, 6 करोड़ 86 लाख, 6 करोड़ 86 लाख 21,012। वर्ष 2011 में राजस्थान सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई, कोटा ही है भाई, 17 में, है ना, कोटा। महिला साक्षरता में कोटा है। वैसे साक्षरता में कोटा टॉप पे है। ठीक, कोटा के बाद में जयपुर है। सबसे कृत नगरीकृत जनसंख्या कोटा में है। भीलवाड़ा के जिले, ये क्वेश्चन आ चुका है ना अभी। आगूजा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है, तो ये अपन अभ्रक करेंगे इसमें। 18 में नहीं यार, ये तो जस्ता है, गुलाबपुरा। वो जो है ना, जैसे कि राजपुर, दरीबा जो राजपुर का जैसे ये जस्ता है। ठीक है, चंदेरिया है, वो भी जस्ता है, चित्तौड़गढ़ में है वो। अब जो खोदरीबा है ना, खोदरीबा यानी बाबा से बा तांबा है, खोदरीबा। राजपुर जरीबा जैसे जस्ता है। ठीक, टंगस्टन नागौर है। जिप्सम टंग, ये नागौर भी है, बीकानेर भी है। आगूजा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है, जस्ता। अब्रक भीलवाड़ा
आगे आ जाएगा शायद किसी प्रकार कुछ है ना, जस्ता है। चोकला मगरा है ना, ये क्वेश्चन आया था सम्मिलित वाले अभी है ना, ये लेबर असिस्टेंट में। चोकला मगरा पुंगल वो पूछा था, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जब चोकला ये भेड़की तो है, चोकला मगरा और पुंगल, चोकला मगरा और पुंगल, चोकला मगरा और पुंगल 19 में है ना भेड़। तालचा प्रकर्षण का बयान किस जिले में स्थित है, ये चूरू में है, ये क्वेश्चन आया था सम्मिलित बाड़ों में। चावल का उत्पादन होता है, जो बरसात होगी वहीं होगी, तो फिर 21 में 3 है बूंदी। फिर राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं, 22 में कोटा बारा है, कोटा बारा। और वो जो है ना कौन सी भंडदेवरा शिव मंदिर, वो तो 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का जैसे कि वह है तो ये पैर वन परियोजना है 12 में, लेकिन यही नहीं कि परवन परियोजना 12 ही 12 हो, जैसे कि झालावाड़ है, कोटा है और 12 है ना परवन परियोजना। और जो ये है ना जैसे कि दर्रा, वो कोटा 12 है, ठीक, दर्रा अभ्यारण्य। और जैसे कि ये शेरगढ़ है ना, शेरगढ़ बाड़ा, शेरगढ़ का रह रहा है, सिर्फ ये सिर्फ 12 है भाई, 12 बोल रहा है नहीं, शेरगढ़ तो अपना ही है। आई बात समझ, दर्रा कोटा 12 चल जाएगा। दर्रा बूंदी कोटा है ना, बूंदी का तो पता नहीं है, लेकिन दर्रा ये दर्रा कोटा बूंदी, दर्रा कोटा 12 बूंदी कोटा है ना, देखना पड़ेगा ना, चक्कर पड़ रहे हैं यहाँ। 22 में 2 है। फिर सरसों उत्पादन राजस्थान का भारत में कौन सा, सरसों में ये तो प्रथम है, कोई नहीं है टक्कर में। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग, जब ये भगवान का नाम है ना, तो प्रथम चीनी उद्योग केशोर पाटन, चॉइस, अरे यार भोपाल सागर, नहीं वो तो सही बात है, भोपाल सागर है ना प्रथम, लेकिन प्रथम चीनी मिल का तो वो कृष्णा है, भगवान के नाम पे है ना, कृष्णा मिल, कृष्णा मिल। राजस्थान प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया, भोपाल सागर है। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, कोटा बैराज है ना, तो कोटा बैराज अब है ना, ये उसने पूछा था, अभी आया है 9-10 मई को लेबर असिस्टेंट में, कि इनको सम्मिलित कीजिए। जब उसने ये दिया था कोटा बैराज, और कोटा बैराज देखे एक में ऑप्शन में तो वो कोटा दिया था, और एक दिया था जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध का उसने ना गांव दिया था भाई, ठीक है, गांव दिया था जो कोटा के ही पास है। आई बात समझ में, कोटा के ही पास है। अब वो नाम है ना वो ध्यान भूल चुके हैं। और वो जो गधों का मेला है, वो कहाँ लगता है गधों का मेला, वो देखा था अपन है ना, नारायणा तो नहीं है, वो गलत बता रहे थे अपन, नारायणा वो है ध्यान, लेकिन आ नहीं रहा है। तो फिर 25 में 2 है। कोटा बैराज निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, ओनली सिंचाई है। सूखा प्रभावित क्षेत्र, जब ये 74, 75, 26 में, हाँ 74, 75 है। और टाइगर वो 73 है, 1973, तैसे टाइगर, तैसे 73, 1900 टाइगर 73 है। और सूखा प्रभावित ये 74 पर है। इससे पहले आ जाएगा 1974 में जल, ठीक है, यानी कि भाई जल बाद में चाहिए भाई, पहले हम उनको टाइगर दीजिए है ना। तो टाइगर 1973, वो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी रणथंभौर में। फिर इसके बाद में है ये 74 और 75, कौन सा, ये जल संरक्षण। इसके बाद में सूखा प्रभावित 74, 75। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है, तो ये जो 27 है इसमें 2 है, यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगा ने स्थापना की थी, बीकानेर ने स्थापना की थी, जैसलमेर जैसल ने की थी, बाड़मेर मंगला बैगे महेशपुरा है, मल्लिना जी बाड़मेर है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, तैलवाड़ा वहाँ से वाड़ा है, और क्या है बाड़मेर में। और वो जो है ना किराड़ू है ना, किराड़ू बाड़मेर में ही है। गंगा नहर हनुमानगढ़ हनुमान जी बाबा ने, कालीबंगा पीलीबंगा, गंगानगर गेहूँ का कटोरा। सूरतगढ़ है ना, वो गंगानगर में ही है। जोधपुर की तपना जोधा ने। मेसा नहीं, ये बार बार में चक्कर पटा, मेसा तो चित्तौड़गढ़ में। चिड़िया टूक है ना, ये जोधपुर दुर्ग है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग। कायलाना झील जोधपुर में ही है। जैसलमेर ने, किशनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में ही है। थारपार नस्ल जैसलमेर में ही है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में ही है। आकलबड़ फसल पार्क जैसलमेर में ही है। सिरोही, माउंट आबू सिरोही। डूंगरपुर डैसे डामोर जनजाति, सिमलवाड़ तहसील है। बांसवाड़ा में तलबड़ा है। और जैसे कि लीलवानी काला खूंटा है, लीलवानी काला खूंटा है बांसवाड़ा में, ठीक। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है बांसवाड़ा। जो भूखिया उत्खनन क्षेत्र है ना, सोना से संबंधित, वो बांसवाड़ा में, यानी भूखे मर रहे थे, सोना मिल गया। और वो चांदी है ना, उसके भी निक्षेपण है बांसवाड़ा में।
समसभा की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी। ठीक है, गोविंदगिरी ने की थी समसभा की। और जो मानगढ़ धाम घटना है वो मानगढ़ धाम घटना हुई थी 17 नवंबर 1913। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 है। सूरत अधिवेशन 1907 है। भंग 1905 है। ठीक, 1905 है, 1905। अशोक आंदोलन 1920 से 22 है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है। फिर सविनय विज्ञान आंदोलन वो 30 है। दांडी मार्च 30 है। सविनय आंदोलन 31 है। 31 से 31 से 31 सूत्री मांग। और एक ही आंदोलन 21 सूत्री मांग वो मोतीलाल तेजावत, मोती एक ही। 27 में 2 है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। फिर मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? 28 में 1 पंचायत। निम्न में से किससे हस्तोद्योग का कौन सा केंद्र है? 29 में 3 है सांगानेर। राजस्थान मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? 30 में 4 है जयपुर। ठीक, मूर्तिकला के लिए। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना है ना, ये अभी आए थे। ये जो 2011 का पेपर है ना, ये LDC का, ये जो लॉ असिस्टेंट है ना, इसमें आपको 15 और 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी का राजपूताना किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड। भाषा का वो गियर्सन आ जाएगा ना 31 में। अरे यार, थॉमस है। आज के राजस्थान 19वीं शताब्दी में राजपूताना का नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस। तो उस समय गलत पढ़ लिया था, ये इस वजह से कर दिया है ना, जॉर्ज थॉमस। थर्मोपल्ली कर्नल टोड है। एनहांसमेंट एक्टिविटी राजस्थान की रचना कर्नल टोड की है। अजमेर का संस्थापक जयराज है। अनुराग आनासागर का। निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक मेवाड़ को बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? 1 है महाराणा कुंभा। ठीक, महाराणा कुंभा। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 34 यानी कि 2। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मुगल के साथ आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल को माना जाता है। गोहिल। ठीक है, मेवाड़ का राजवंश का संस्थापक कौन था? गोहिल था। फिर ख्यात के विषय में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? 35 में 3 है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। असत्य है, हटा देते हैं। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निश्चित लिया गया है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। माणोत्तर ख्यात। ठीक, माणोत्तर ख्यात। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। वीर विनोद किसी रचना है? वीर विनोद है। विनोद में है तो ये श्यामल दास की है। और एक और है ना, वो क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है। 35 में 3 है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे, ये नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई। मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर में किस वर्ष हुई? 36, ये तो डिलीट कर दिया। सुमिलित कीजिए, है ना, जब ये काम का है तो सुमिलित कीजिए, मतलब 37 में 1 है। 37 में 1 का मतलब है 4 3 2 1, 4 3 2 और ये 1 है। राजस्थान सेवा संघ 1919 है। मारवाड़ हितकांडी सभा 1923 है। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 1927 है। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये 1921 है। राजस्थान सेवा संघ ये 1919 है। ठीक, राजस्थान सेवा संघ ये 1919 है। मारवाड़ हितकांडी सभा 1923 है, याद कैसे करें। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 1927, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1921। राजस्थान सेवा संघ ये 1919 है। ठीक, राजस्थान सेवा संघ 1919। मारवाड़ हितकांडी सभा, मारवाड़ से तो जैन संबंधित है ना, 1923। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद 27।
और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रेस्टीज 21 है, याद कर लेना भाई, इसको घोट के पी जाना। निम्नलिखित में से राजस्थान के किंग के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 38 में 4 को हटा देते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। ठीक है, कुशलगढ़ और आवा ये तो ठिकाने थे, है ना, ये वो 9 रियासत थी। ठीक, शेखावाटी। राजस्थान संघ में उदयपुर संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान संघ में कौन कौन थे? मत्स्य संघ में कौन कौन थे? मत्स्य संघ में अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली। राजस्थान संघ में झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ में उदयपुर है। वैसे बृहत वैसे सरदार वल्लभ भाई उद्घाटन करने आए थे संयुक्त राजस्थान का, जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। पंचम चरण 15 और 5 यानी कि 5 तारीख है, 1949 है, 1949, 15 और 5 यानी पंचम की भी पूछेगा तो 15 भी आएगी और 5 भी तारीख आएगी। 5वां ही महीना है, 15/5/1949। 39 में 3 है। AR दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। 1938 में विभिन्न राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1938 में कांग्रेस ने राज्यों में चल रहे स्वतंत्र आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 1938 में मेवाड़ का प्रजामंडल हुआ था। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी नृत्य का नहीं है? जब बम नृत्य अलवर भरतपुर में है, गीदड़ है, ठीक, होली पे किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह पे, और चंग नृत्य। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंट ये जयपुर है। अरे यार, इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ? कोटा है, कोटा है भाई, कोटा। चंदेरी शीशा जस्ता प्रभात किस जिले में स्थित? जैसे चंदेरी वो चित्तौड़गढ़, ये रीड 2023 में भी आ चुका था, 42 में 2 चित्तौड़गढ़। फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? ये तो खेतड़ी है, कॉपर 43 में खेतड़ी है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? ये तो जयपुर है कि ये भी गलत है? ये भी गलत है। हाँ, ये तो वो अजमेर है, अजमेर है ना, अजमेर है, सही सही। राजस्थान कुल स्वीकृत अप्रूव स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज कितने हैं? 45 में 1 है। राजस्थान कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज कितने हैं? स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज कितने हैं? 45 में भाई साहब ये 1 है, 8। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के जिले में है, भिवाड़ी अलवर ही होगा, 46 में अलवर। इनके हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? कागज का तो फिर ये नब्दा है ना, नम्दा नम्दा टोंक है, बंदे जोधपुर है। कैथून कहाँ है? कैथून है ना, तो ये तो सांगानेर आना चाहिए। 47 में 3 सही है, सांगानेर। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य नम्दा टोंक है, और जो पिछोला झील वो उदयपुर में, और वो है ना कौन सा, शीतला माता का मेला वो चाकसू में है, चाकसू। तो 47 में 3 है, ठीक, सांगानेर। कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? सांगानेर। इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मैथानिया, सही है, मैथानिया। बरसिंह ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? बरसिंहसर बीकानेर है, बीकानेर है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? ये अब भी आ चुका है, ये मई में 2024 में। माही बांसवाड़ा, ठीक, माही बांसवाड़ा। तो अब साइंस ज्ञान को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।